प्रणाम दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल साहित्य सागर में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सियाराम शरण गुप्त की कहानी काकी। यह कहानी एक अबोध और मासूम बालक के मातृ वियोग की कहानी है। कहानी में 3 पात्र मुख्य हैं: शामू, भोला और विश्वेश्वर। शामू जो है एक बालक है जिसकी माँ का देहांत हो चुका है। अपनी माँ को वह काकी बोलता है। शामू के यहाँ एक दासी है जिनका बेटा है भोला। शामू और भोला हमउम्र है, बाल सखा है। वहीं विश्वेश्वर जो है शामू के पिताश्री हैं। तो शुरू करते हैं कहानी। एक दिन क्या होता है, जब शामू उठता है तो वह देखता है कि उसकी काकी को ज़मीन पे लेटाया हुआ है, ऊपर से नीचे तक कपड़े में लपेटा हुआ है और दोस्त और रिश्तेदार सभी विलाप कर रहे हैं। घर में कोहराम मचा हुआ है, अर्थात शामू की माँ का देहांत हो चुका है, उनको कफन में लेटाया हुआ है। जब शामू की माँ को यानी काकी को शमशान ले जाने की बारी आती है तो शामू बहुत उपद्रव मचाता है। लोगों के हाथों से छूटकर वो काकी के ऊपर गिर जाता है और बोलता है, काकी सो रही है, उन्हें कहाँ लेके जा रहे हो, मैं नहीं जाने दूंगा। बड़ी कठिनाई से लोग उसे हटा पाते हैं और काकी के अग्नि संस्कार में भी वह नहीं जा सकता है। एक दासी राम राम कहकर उसको घर में ही रखे रखती है। अब सभी बुद्धिमान गुरुजन उसे विश्वास दिलाते हैं कि काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु जो असत्य होता है वो ज़्यादा दिन तक छिपा नहीं रहता है, एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। अब आसपास के जो अबोध बालक हैं उनके मुंह से ये बात पता चल ही जाती है कि काकी जो है मामा के यहाँ नहीं गई है बल्कि राम के यहाँ गई है। अब बहुत दिन तक रोते रोते क्या होता है कि शामू का रोना तो बंद हो जाता है, पर अंदर से वो आज भी शोक में है। इस चीज़ को लेखक ने वर्षा के बाद गीली ज़मीन से तुलना की है। जैसे वर्षा के बाद धरती गीली हो जाती है, कुछ दिन बाद जब धूप निकलती है, वर्षा थमती है तो ऊपरी ज़मीन सूख जाती है, परंतु अंदरूनी आर्द्रता बनी रहती है। वही दशा शामू के मन की भी है। उसका रोना धोना विलाप करना कम हो गया है, लेकिन अंदर से वो आज भी शोक में है। अंदर से आज भी वो काकी को बहुत याद करता है। और इसी तरह एक दिन बैठे बैठे वो आसमान में देखता रहता है। अचानक उसको एक पतंग दिखती है। पता नहीं क्या सोचकर वो इतना खुश हो जाता है और विश्वेश्वर यानी कि उसके काका के पास जाता है। बोलता है, काका मुझे एक पतंग ला दो। अब क्या होता है, पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर जो है वो भी अन्य मनस्क से बैठे रहते हैं। अन्य मनस्क का मतलब होता है एक बंदा जिसका दिल कहीं दिमाग कहीं होता है। तो वो ऐसे बैठे हुए थे और उन्होंने ऐसे ही बोल दिया कि अच्छा, मंगवा दूंगा। अब शामू जो है वो पतंग के लिए बहुत व्यग्र हो जाता है, मतलब उसको तो पतंग आज ही चाहिए। तो क्या करता है कि उसका मन बहुत उत्कंठित होता है। वो क्या करता है, एक विश्वेश्वर का कोट टंगा होता है, तो स्टूल सरकाता है दीवार के पास और कोट में से चवन्नी चुरा लेता है। अब वो भोला को बुला के बोलता है कि भोला, तेरी जीजी से बोलकर एक पतंग तो मंगवा दे। भोला मंगवा देता है। अब भोला और शामू बैठकर एक अंधेरी कोठरी में पतंग में धागा बांधने लगते हैं। धागा बांधते बांधते शामू जो है राज खोलता है। भोला से बोलता है कि एक बात बताता हूँ, तो किसी से बोलेगा तो नहीं। भोला बोलता है, नहीं नहीं, मैं किसी से नहीं कहूँगा। अब शामू रहस्य खोलता है। बोलता है, मैं ना इस पतंग में धागा बांधकर मेरी काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारूंगा। अब भोला जो है वो शामू से थोड़ा समझदार ज़्यादा होता है, हालांकि वो उम्र में छोटा है लेकिन समझदार ज़्यादा होता है। बोलता है कि यार बात तो बहुत अच्छी सोची है तूने, लेकिन यार ये पतली रस्सी पकड़ के काकी नीचे उतरेगी तो रस्सी टूट नहीं जाएगी। तो शामू सोचता है, यार बात तो बड़ी पते की है यार, मतलब बात तो सही बोल रहा है ये, पर मोटी रस्सी आएगी कैसे। घर में जो सारे लोग हैं उसको तो उनको तो वो सब दुश्मन समझता था। सोचता था कि ये लोग जो मेरी काकी को जला के आ गए हैं ये मेरी मदद थोड़ी करेंगे। तो वो क्या करता है, पहले दिन जैसे दूसरे दिन भी कोर्ट में से एक रुपया 1 रुपया चुरा लेता है।
भोला को देकर बोलता है कि देख भोला, 2 मोटी मोटी रस्सियाँ लाना, एक रस्सी ऊंची पड़ेगी। ऊंची पड़ेगी का मतलब होता है कि एक रस्सी जो है छोटी पड़ेगी, 2 मोटी रस्सी लेके आना। अब भोला लेके आ जाता है। दोनों फिर उसी अंधेरी कोठरी में बैठ के रस्सी बांध रहे होते हैं। ये शुभ कार्य हो ही रहा होता है और इस कार्य में विघ्न पड़ जाता है। विघ्न मतलब रुकावट। रुकावट ऐसे होती है कि विश्वेश्वर वहाँ आ जाते हैं और गुस्से में बोलते हैं, तुमने हमारे कोट से रुपए निकाले हैं। अब भोला जो अपराधी है अचानक मुखबिर बन जाता है। मुखबिर बनने का मतलब होता है कि राजदार होना, राज खोलने वाला। बोलता है, शामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। विश्वेश्वर ने शामू को 2 तमाचे जड़े। बोला, चोरी सीख कर जेल जाएगा? अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ। कहकर फिर तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाला। अब रस्सियों की ओर देखकर बोला, ये किसने मंगाई है? भोला फिर बोलता है, इन्होंने मंगाई थी। कहते थे कि पतंग तान कर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। अब विश्वेश्वर की बुद्धि काम करना बंद कर देती है। वो हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। हतबुद्धि होना मतलब होता है कि जिसकी बुद्धि का हरण हो गया हो, जिसकी बुद्धि हार गई हो। तो हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह जाते हैं और फटी हुई पतंग उठाकर देखते हैं। उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा हुआ है काकी। तो दोस्तों, कहानी इसी बिंदु पर आकर ख़त्म हो जाती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजना। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।